पढ़न की चमक न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। हरदेश ग्रामीण पटेल संघ द्वारा ज्ञापन दिया गया, कलेक्टर कार्यालय जाकर पटेलों को सम्मान दिया जावे, ऐसे अनेक बिंदुओं पर। आइए देखते हैं मम्मा शाह की ये रिपोर्ट। ब्यूरो मंदसौर प्रदेश अध्यक्ष राजेश पटेल, चुमली प्रदेश उपाध्यक्ष अमर सिंह जी आजना, जेठाना प्रदेश संयोजक दिग्विजय सिंह जी कोटड़ा, माता सुभाष पटेल प्रदेश उपाध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष देवीलाल जी पटेल सहित सैकड़ों की संख्या में ग्राम पटेल कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए तथा पटेलों ने घंटों तक कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट को घेरकर धरना दिया तथा प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद पटेल वहां से हटे तथा पटेलों ने मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन दिया। दर्पण की चमक, मम्मा शाह की रिपोर्ट। मंदसौर। प्रशासन की मनमानी, लोकतंत्र में तानाशाही, 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 अरे प्रशासन की मनमानी, लोकतंत्र में तानाशाही, प्रशासन की मनमानी, लोकतंत्र में तानाशाही, प्रशासन की मनमानी, कलेक्टर साहब की मनमानी, तहसीलदार साहब की मनमानी, लोकतंत्र में तानाशाही। पटेल संघ जिंदाबाद, पटेल संघ जिंदाबाद, पटेल संघ जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। गाड़ी साहब की गाड़ी खड़ी करने की जगह तो है, लेकिन पटेल के बैठने की व्यवस्था नहीं है। इससे बड़ी लोकतंत्र में कोई विडंबना नहीं है। इसलिए प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, अरे प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमने हमारे पैसे से पटेलों ने चंदा करके बनवाया था, आपने कैसे कब्जा कर लिया? बहुत भारी संख्या में पटेल लोग उपस्थित है पूरे मंदसौर जिले के। संरक्षण कौन करेगा? कोर्ट, कानून। आप हमारे अधिकारों का संरक्षण करो, या फिर हमें, अगर हम गलत है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करो। चल रहा है, भगवान की अपन ने वो उठाई है कीड़ा, वहाँ मेडिकल के पशुपतिनाथ के दरबार में है आज मंदसौर में। कोई भी पटेल अपना स्थान नहीं छोड़ेगा। ले जाना।
ठीक है, बात डन। अब जो पंजी जो सेकंड की पंजी चढ़ जाएगी उस हिसाब से मैं यहाँ अपडेशन आप प्रत्येक व्यक्ति का और अपडेशन से दो चीजें आएगी कि जो रिक्त पद है वो रिक्त पद क्यों है उसका भी हम इनसे जवाब देंगे। जब पटेल की मृत्यु उपरांत में ये पटवारी जी का कर्तव्य है कि फलानी जगह पटेल का पद खाली है, ये तहसीलदार को लिख करके अवगत कराते हैं। फिर उस पर आपने क्या कार्रवाई की? और ग्राम पटेल ने 15 साल से आवेदन दे रखा है, आपने प्रत्येक व्यक्ति ने, उन पर क्यों कार्रवाई? और जिनके प्रमाण पत्र गुम हो गए उनके लिए आप क्या करें? ये सब हम लोगों को इनसे सुधार सब चीजें जो है। दूसरी बात, ग्राम पटेल को आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ग्राम पटेलों के अधिकार और ग्राम के पंचायत सूचना पत्र पर ग्राम के व्यवस्था के हिस्से ग्राम पटेल का नाम उल्लेखित किया गया। ग्राम पटेल का नाम उल्लेखित क्यों नहीं है? ये क्या व्यवस्था राम भरोसे चल रही है? क्या सरकार राम भरोसे चल रही है? क्या शासन प्रशासन राम भरोसे चल रहा है? क्या ये जैसे लग रहा है कि सब चीजें अगर आप लोकतंत्र में जितनी भी चीजें आपसे लागू नहीं है तो मेरे हिसाब से तो ये राम भरोसे सम्मान के तौर पर हमने समाज की सेवा की। लेकिन इसके बाद शासन प्रशासन स्तर पर आज पटेलों की ये स्थिति पहुंच गई है कि 3 साल से आते हैं, हम आवेदन देकर चले जाते हैं। ठीक है, आए आवेदन दे रहे हैं, मतलब तो लोकतंत्र की व्यवस्था ही भंग होने लगी थी। मूल इकाई गांव होता है, मूल इकाई उस गांव का प्रमुख पटेल था, जिसके 3 पीढ़ियों ने समाज की सेवा करते करते अपना जीवन समर्पित कर दिया, फिर भी कुछ नहीं मिला। मैं पटेल भी हूँ, मैं मध्य प्रदेश के पटेलों का अध्यक्ष भी हूँ, चुमली गांव का हूँ, राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ तहसील, राजेश पटेल जी। आज एक बड़ी विसंगति हुई कि आज सुबह एसडीएम साहब हमारे यहाँ तो बोल रहे थे तो भाई मुझे पटेलों से भी बात करनी है। और 2 बजे मैं डीजे साहब के यहाँ बैठा था तो मेरे को ही फ़ोन आया कि हमारे पटेल साथी धरने पर बैठ गए। तो कहाँ पूरे ज़िले के हैं कि कहाँ के मंसूर? ये जो देखो बहुत सारी जो चीज़ें हैं बिल्कुल बड़े में भी, तो इसमें बहुत सारे शासन स्तर वाले हैं, शासन स्तर है ना, मतलब 80 से 90% शासन स्तर वाले हैं और कुछ 10 से 20% हमारे वाले। प्रशासन हमारे वाले कौन से हैं कि एक वसूली वाला आता है जनरली। मैंने पिछली बार जब मैं था वहाँ मीटिंग ली थी तो उन सबका ये कहना है सर वसूली होती है, हमें परसेंटेज नहीं मिलता है। तो पहले मिल जाता था, अब वो नहीं मिलता है। तो मैंने उसमें वहाँ तो करा था, अब यहाँ मैंने अभी वसूली शुरू हुई है तो यहाँ वो चीज़ मैं यहाँ पे भी एडॉप्ट करूँगा। उसमें ये रहता है कि आपका जो परसेंटेज रहता है 6000 टोटल है, मान लो पहले 1500 पे अलग परसेंट मिलता है, दूसरे 1500 पे अलग मिलता है, तीसरे पे अलग मिलता है। जैसा ही परसेंटेज वही रहता है ना, 3 4 6 से शुरू होके नहीं सब नहीं मिलते। मूल वसूल कई बार अपन वसूल भी करते रहते हैं, जनरली इसलिए भी बोलते हैं कि पूरे गाँव की किसी की 1000 है, किसी की 2000 गाँव वसूली इतनी रहती है या ज़्यादा से ज़्यादा कोई ज़्यादा ही बड़ा गाँव है तो 8 या 10 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा किसी की गाँव नहीं है। तो पटेल जरूर मिले। मैं तो जनरली जाता हूँ तो मैं चाय भी आता हूँ। बोर्ड पे नाम होना चाहिए सर। हाँ लिखवा दो, वो बोल देंगे पटवारी के नीचे वहाँ चौकीदार और पटेल साहब का भी नाम लिखवाएंगे। बिल्कुल सही। शासन अगर किसी को 1 रुपये भी देता है तो अगर उसको मान्यता है तभी शासन 1 रुपये देता है, भले वो अवेतनिक हो या वेतनिक। और आपको तो वसूली से अभी से नहीं सदियों से मिलता है। वो चीज़ अपने दिमाग में मत निकालो, शासन तो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है शासन की। ये चाहते सर कोई भी अधिकारी आए तो पटेल जरूर मिले। मैं तो जनरली जाता हूँ तो मैं चाय भी आता हूँ। बोर्ड पे नाम होना चाहिए सर। लिखवा दो, वो बोल देंगे पटवारी के नीचे वहाँ चौकीदार और पटेल साहब का भी नाम लिखवाएंगे। बिल्कुल सही। शासन अगर किसी को 1 रुपये भी देता है तो अगर उसको मान्यता है तभी शासन 1 रुपये देता है, भले वो अवेतनिक हो या वेतनिक।
और आपको तो वसूली से अभी से नहीं सदियों से मिलता हुआ यार वीडियो से चला रहा हूँ तो वो चीज़ अपने दिमाग में मत निकालो। शासन आपके लिए महत्वपूर्ण शासन की नहीं। हम तो ये चाहते सर कोई भी अधिकारी आए। कई बार अपन वसूल भी करते रहते हैं, जनरली इसलिए भी बोलते हैं कि पूरे गाँव की किसी की 1000 है, किसी की 2000 गाँव वसूली इतनी रहती है, या ज़्यादा से ज़्यादा कोई ज़्यादा ही बड़ा गाँव है तो 8 या 10 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा किसी की गाँव नहीं होती। सर आज ज्ञापन किस मामले को लेकर दिया जा रहा है? आज हम मंदसौर जिले के ग्राम पटेल जिला मुख्यालय पर माननीय कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए आए हैं और हम माननीय कलेक्टर महोदय से स्पष्टीकरण चाहते हैं कि क्या भू राजस्व संहिता की धारा में जो प्रदत्त पटेलों के अधिकार है उनका पालन हो रहा है, क्या ग्राम पटेल अपना कार्य कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। क्या पटेलों के अधिकारों के संरक्षण का कार्य आपका है, अगर नहीं है तो फिर किसका है। ऐसे हमारे पास कई सवाल है। क्या भू राजस्व की उगाही का अधिकार किसका है, ये सब चीज़ें लेकर के आज हम आए हैं। हम माननीय कलेक्टर महोदय से मिलना चाहते हैं। हम सब लोग आकर के यहाँ बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी जवाबदार जो बाहर नहीं आया जो हमें इस बात से आश्वस्त कर दे कि ग्राम पटेलों की जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है हम उसको सुधारेंगे। हमने निर्णय लिया है कि जिस लोकतंत्र में पटेलों का कोई स्थान नहीं है उस लोकतंत्र में भी पटेल आज के बाद मतदान नहीं करेगा। इसलिए प्रत्येक पटेल के द्वारा मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आवेदन दिया जा रहा है। हमारी रणनीति है कि आने वाले 15 कार्य दिवस के अंदर अगर प्रशासन अपने रवैये में सुधार नहीं लाता है, पटेली व्यवस्था नहीं सुधरती है, तो प्रत्येक जिला मुख्यालय पर संपूर्ण पटेल लोग मेन गेट को ब्लॉक कर बैठेंगे। और अगर इससे भी आगे कोई बात हुई तो हम माननीय मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। अभी जो ये पटेल संघ के जितने भी हैं तो जिला स्तर से दिया जा रहा है ज्ञापन? जिला स्तर पर ज्ञापन दिया जा रहा है। यहाँ सुदूर अंचलों से मंदसौर जिले से पटेल लोग इकट्ठे हुए हैं और यह ज्ञापन देने के लिए कोई लेने के लिए कोई अधिकारी जवाबदार नहीं। क्या नाम है आपका? मैं मध्य प्रदेश के पटेलों का अध्यक्ष राजेश पटेल चुंबली। कहाँ कहते हैं निवास आपका? मैं राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ तहसील के ग्राम चुंबली का रहने वाला हूँ। जो ग्रामीण क्षेत्र से जो पटेल संघ जो आए थे उन्होंने कुछ मांगों को लेकर आए थे, क्या मांगे थी और कैसे समस्या का समाधान? देखिए, आज जो मंदसौर जिले के जो वसूली पटेल हैं होते हैं, जो राजस्व परिवार का हिस्सा है, आज उनके द्वारा कलेक्टर कार्यालय पर एक ज्ञापन दिया गया है। उनमें ज्ञापन में उनमें बहुत सारी जो बिंदुवार उनकी मांगे उल्लेखित है, उसमें कुछ शासन स्तर से हैं और कुछ जिला स्तर से या तहसील स्तर से लंबित है। उनमें सभी को कार्रवाई हेतु निर्देशित किया जा रहा है। क्या लिखित में कुछ मांग रहे थे? लिखित में कुछ दिया आपने? नहीं, उनका कहना यही था कि जो चीज़ें है कि इनमें हमारी आवश्यक कार्रवाई हो, तो चूँकि सभी में ये चूँकि पूरा मुद्दा कलेक्टर साहब के भी संज्ञान में है तो उसमें कोई इशू नहीं है कि जो जिला स्तर से बिंदु है उनका कार्रवाई करेंगे।